टाइटन जैसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके राकेश झुंझुनवाला ने जैसे बहुत सारे पैसे बनाए हैं, वैसे ही पैसे बनाने के दो रास्ते हैं। या तो एक ऐसा पेनी स्टॉक ढूंढो जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही खराब हो, तो उसके चांसेस जो है वो नाक के बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा पेनी स्टॉक ढूंढ लिया जो कि फ्यूचर में ग्रो कर सकता है और उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आप इस स्टॉक में यहाँ पे पैसा बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी जो कि अपना रेवेन्यू बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा रही है, कैपेक्स भी बहुत बढ़िया कर रही है, उसके साथ साथ उसके क्लाइंट भी बहुत सारे हैं और भी कंपनी का फ्यूचर गाइडेंस भी बहुत बढ़िया है। सो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पेनी स्टॉक में इन्वेस्टिंग मतलब बहुत बहुत रिस्की है और इस कंपनी में भी कुछ रिस्क है। इसके बारे में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वरना आप ऐसी कंपनी में ट्रैप में फंस सकते हो। हमें इस कंपनी को ट्रैक करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले तो डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे क्या फ्यूचर है और किस तरह से यहाँ पे चीजें जो है वो वर्क कर सकती है इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या रहता है, जो कि कस्टमाइज होता है। हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे का पेपर हो गया या फिर टेलीविजन हो गया, वो सबके लिए दिखाया जाता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जो कस्टमाइज सोल्यूशन देने का काम करती है। मतलब क्या, अगर आपने जाके फ्लिपकार्ट के कोई चीज मोबाइल सर्च किया, तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे भी आते हो तो आपको वही चीज यहाँ पे दिखेगी। मतलब क्या है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका यहाँ पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ये चीजें दिखाई जाएगी, यहाँ पे प्रमोट की जाएगी। इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और इसमें अगर देखेंगे, इसमें दो चीजें जो इसमें है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखते हो उसका मैडटेक, इसको कंप्लीटली कहा जाता है मैडटेक। और उसकी साइज अगर देखेंगे तो $4 ट्रिलियन की यहाँ पे साइज ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में अगर देखेंगे उसकी ग्रोथ प्रिडिक्शन जो है वो किस तरह से, तो हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मैडटेक जो है वो उसमें पहले तो है वो एडटेक, उसकी प्रोजेक्शन की जाती है अराउंड 14% की CAGR से 2024 से 30 तक यहाँ पे 7 साल में यहाँ पे बढ़ सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा मार्केटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे अराउंड 19.8 यानी 20% की CAGR से ये मैडटेक जो है वो ग्रो कर सकती है। यानी इससे समझ में आता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में तो अच्छी खासी हमें ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे दूसरा एक इनका वर्टिकल है इस कंपनी का, वो है क्लाउड एडवर्टाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड एडवर्टाइजिंग मतलब क्या है, क्लाउड टेक मतलब क्या है, आपका जो भी डाटा है वो सेफ रखने के लिए वो कंपनी यहाँ पे आपसे चार्ज करती है। और उसकी अगर साइज देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड $2 ट्रिलियन की यहाँ पे साइज होती हुई दिख रही है, जो कि एक डिसेंट फिगर है। उसके बाद में उसकी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो क्लाउड टेक के बारे में देखेंगे तो उसकी CAGR निकल के आता है अराउंड 2023 से 30 तक, वो अराउंड 12% की CAGR से यहाँ पे काम जो है वो ग्रो कर सकती है। मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी और यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन एन एवरेज 15% की CAGR से यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। दोस्तों बेसिकली ऐसे वर्टिकल इस कंपनी के हमें देखने को मिलेंगे। पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे मैडटेक में देखेंगे तो मीडिया एंड मोनेटाइजेशन, उसके साथ साथ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, उसके जो है वो सब यहाँ पे जो है वो पोर्टल हमें देखने को मिलेंगे। और मैडटेक से अराउंड 70% का रेवेन्यू जो है वो ये कंपनी एक्वायर करती है। और दूसरी बात जैसे कि हमने कहा क्लाउड टेक, जो कि है अराउंड यहाँ पे 30% का कंट्रीब्यूशन करता है और उसमें आएगा क्लाउड इंफ्रा एंड डोमेन नेम्स। मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैक्सिमम जो रेवेन्यू की ग्रोथ है यहाँ पे जैसे कि हमने देखा मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में अराउंड 20% की CAGR से ग्रोथ होने वाली है। तो ये जो है वो ये मैक्सिमम शेयर उसमें ही है और कंपनी चाह रही है कि इसमें ही आगे जो है उसका शेयर जो है वो बढ़ा जाए। दोस्तों कंपनी के फुटप्रिंट की बात की जाए तो कंपनी बेसिकली 5 जगह पे फैली हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूयॉर्क के बारे में देखेंगे तो फिलहाल ही ट्रम्प ने मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके बारे में अभी जो ऐलान किया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद में दुबई में इनका एक हेडक्वार्टर है, इसके बाद में मुंबई, दिल्ली एंड गुड़गांव, ये 5 जगह पे यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने ऑफिसेस है, हेड ऑफिसेस है और वहां से काम करती है, पहली बात। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो न्यूयॉर्क यानी यहाँ पे अमेरिका ने, ट्रम्प ने क्या कहा है कि यहाँ पे हम मेक इट अमेरिका ग्रेट करेंगे। लेकिन कंपनी का कहना है कि अगर यहाँ पे हमारा यहाँ पे हेड ऑफिस ही है
तो वहाँ पे हमें बिजनेस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, अगर हम इंडिया से अगर यहाँ पे बिजनेस ला रहे हो तो दैट इज द पेनफुल और दैट इज द प्रॉब्लमेटिक। बट अगर यहाँ पे ही है तो दिस दैट विल बी हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट आवर मार्जिन्स एंड बिजनेस फ्रॉम द अदर कंट्रीज। दैट इज द गुड थिंग। उसके बाद में दोस्तों कंपनी का जो टारगेट है वो है और भी इसको एक्सपांड करना है। कहाँ से वो करना चाहते हैं? मिडल ईस्ट, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, उसके साथ साथ चाइना, ऐसे यहाँ पे, उसके साथ साथ अगर यूरोप में भी कुछ कंट्रीज में यहाँ पे एक्सपांड करना चाह रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी कैपेक्स भी करने वाली है। दोस्तों कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का कहना है लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो ऑलरेडी बन चुका है और जब भी वो साइन हो जाएगा तो पब्लिश किया जाएगा। और लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो यहाँ पे ही है, अमेरिका में ही है। और जब एक और सब्सिडरी उनकी खुलेगी तो यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़ोतरी के और भी चांसेस होने की संभावना है। सो दोस्तों ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में बातें। हम अब बात करेंगे किस तरह से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट है और किस तरह से फंडामेंटल्स है। चलिए दोस्तों ये है कंपनी का Q3 के रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू बनाया था अराउंड 66 करोड़ का और रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 20% की ग्रोथ है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे इंडस्ट्री में 15% की ग्रोथ है और उससे ज्यादा इंडस्ट्री भी ज्यादा ये जो है वो कंपनी ग्रोथ करती हुई दिख रही है। उसके बाद में पैट के बारे में देखें तो 7.35 करोड़ का पैट था और पैट में देखें तो अराउंड 63% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, रेवेन्यू तो 20% से बढ़ रहा है लेकिन उसकी पैट या फिर ये जो है पैट जो है वो 63% से बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिख रहा है। और ईबिटा जो है वो ईबिटा भाई अराउंड यहाँ पे 36% से यहाँ पे ग्रो किया है जो कि 8.28 है, जो कि मुझे लग रहा है कि डिसेंट परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे Q3 में दिखाया। उसके बारे में फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह के प्रेडिक्शन कंपनी दे रही है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा कि किस तरह से कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली के बाद में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2016 से यहाँ पे 24 तक। और कंपनी का प्रिडिक्शन है कि ये जो पैड आपको दिख रहा है कि वो अराउंड 16 करोड़ लास्ट ईयर था बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024 तक, ये जा सकता है अगले 3 सालों में 100 करोड़ तक। यानी 16 करोड़ का पैड अगर 100 करोड़ तक लेके जाना है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। लेकिन दोस्तों दिक्कत वाली बात ये है कि किस तरह से यहाँ पे कंपनी जो है वो अचीव करेगी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है कंपनी कहना और करना ये दोनों भी अलग अलग बातें होती है। सो इसके लिए हमें यहाँ पे जानना होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है और कौन कौन से ग्रोथ ट्रिगर है जो कि इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करेंगे तो फिक्स एसेट जो है वो कंपनी के यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही है, दैट इज अ गुड साइन। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे देखेंगे तो फिक्स एसेट में ये मुझे एक थ्रेड लगा, ये आपको जानना जरूरी है जब भी आप यहाँ ऐसी कंपनी जो स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 90 करोड़ में से अराउंड 79 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास जो है वो इनटेंजिबल एसेट है। ये एक मुझे थ्रेड लग रहा है कंपनी का। अगर ये जस्टिफाई करती है कंपनी तो वो उसके बारे में हम सोच सकते हैं जो कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा बन रहा है। उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो कंपनी का जो है वो यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे लग रही है कि प्रोमोटर का हिस्सा अगर देखेंगे जो कि यहाँ पे कंपनी प्रोमोटर जो है वो 49% तक लेके आए थे, 37% तक लेके आए थे, अभी वो प्रोमोटर जो है अराउंड 65% तक लेके आए। और FIS की भले ही सेलिंग जो है वो डाउन हुई है लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो जून 2022 में जो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्च 2024 में जो कि स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है वो अराउंड 60% थी और वीक होल्डिंग यानी पब्लिक की होल्डिंग जो 40% थी वो गिर के जस्ट ओनली 32% पब्लिक की होल्डिंग बची है। मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग हैंड में अराउंड 68% का माल है। दैट इज अ गुड साइन बिकॉज ऑफ प्रोमोटर अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं। एक अच्छी चीज मुझे लग रही है। उसके साथ साथ अगर उसका फ्यूचर का पैकेज देखेंगे ना, वो अभी का पैकेज जो है वो 34 का है, लेकिन अगर कंपनी यहाँ पे 100 करोड़ तक लेके जाती है तो ये गेम चेंजिंग हो सकता है। और पैकेज जो है आपको देखेगा यहाँ पे अराउंड 12 का पैकेज दिखेगा जो कि बहुत ही चीप है। और आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इसकी प्राइस जो है वो जस्ट ओनली 9 रुपये। उसके बाद दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसकी प्राइस क्या है, प्राइस में नहीं दिखा सकता, लेकिन ड्यू टू द सेबी रेगुलेशन
लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो कंपनी ने 20:1 यानी एक शेयर के बदले 20 शेयर जो है वो आपको यहाँ पे बोनस के तौर पे दिए थे, उसके वजह से यहाँ पे प्राइस में फॉल आया, ना कि इस कंपनी के फंडामेंटल जो है वो इतने बुरे हो चुका है। ऑलरेडी ऑब्वियसली स्टॉक जो है वो बहुत करेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लेकिन दोस्तों इसमें थ्रेड भी है, जैसे कि मैंने कहा ट्रैक करना होगा इस कंपनी को। मैंने भी एक छोटी सी पोजीशन बना के रखी है और ट्रैक करने वाला हूँ किस तरह से कौन सी चीजें जो है वर्क कर रही है, कौन सी चीजें अच्छी है। अगर मुझे लग रहा है तो धीरे धीरे इसके बारे में हम ट्रैक करेंगे। और अगर ट्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यूसली मैं इसके ऊपर अपडेट लाता रहने वाला हूँ, जो कि Q4 के भी रिजल्ट फिलहाल आने वाले हैं उसके बारे में हम अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ डिसेंट है, डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, प्रोमोटर होल्डिंग भी डिसेंट है और प्रोमोटर ने प्लेजिंग भी कुछ नहीं की है। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट द कंपनी। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 19% की है, जो कि अच्छा है। ईबिटा मार्जिन्स भी अच्छे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 116 करोड़ का था, वो अभी अराउंड 2,500 मतलब 2,500 करोड़ तक चला गया है, जो कि दिखाता है किस तरह से ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। सो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।